हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अप टू रूट्स, मगर उसका मॉडिफिकेशन बाकी था। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो डिफरेंट मॉडिफिकेशन है, बहुत लेक्चर लंबा हो जाता, इसलिए मैंने मॉडिफिकेशन का टॉपिक थोड़ा अलग किया है तो इजी जाएगा। तो यहां पर देखो, फर्स्ट मॉडिफिकेशन इन द टैप रूट। तो हम लोग देखेंगे कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन कैसा है। ओके तो मॉडिफिकेशन इन टैप रूट, दो टाइप के रूट हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो हम लोग पहला देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। सो यहां पे देख सकते हैं हम लोग, पहला टॉपिक मैंने लिखा है फॉर द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए देखो यहां पे, व्हेन द टैप रूट स्टोर द फूड मटेरियल इट बिकम्स सोलन एंड फ्लेशी। कैसे बन जाता है? सोलन, बड़ा हो जाता है सोलन एंड फ्लेशी। सो नाउ द मेन प्राइमरी टैप रूट स्टोर द फूड। तो यहां पे जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है स्टोरेज में, तो प्राइमरी रूट है। तो प्राइमरी रूट आप लोग देख सकते हैं इस स्लाइड में कि ये प्राइमरी रूट आपको यहां पे दिखेगा यहां पे देखो, ये प्राइमरी रूट है, इसको प्राइमरी रूट बोलेंगे हम लोग। तो ये प्राइमरी रूट क्या करता है? स्टोर इन मॉडिफिकेशन में। हाँ, किसमें? मॉडिफिकेशन है। तो आप लोग क्या सोचोगे यार, मॉडिफिकेशन में। सो प्राइमरी मीन प्राइमरी रूट स्टोर द फूड। द सेकेंडरी रूट जो भी है इट बी रिमेन थिन। तो यहां पे देख सकते हैं, दीज आर द सेकेंडरी रूट। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, अभी यहां पे दिखा था आपका मैं, मॉडिफिकेशन में प्राइमरी रूट सोलन बन जाता है इसे, एंड सेकेंडरी रूट रिमेन थिन। ओके, रिमेन थिन एंड स्टेम रिड्यूस। पूरा स्टेम कैसे, यहां पे स्टेम रिड्यूस रहता है, तो ऊपर का वाला जो स्टेम है रिड्यूस है। मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। तो यहां पे देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड के लिए देखता हूं। देखो, फॉर फूड स्टोरेज के लिए इतना देखो, टैप रूट स्टोर द फूड मटेरियल बिकम सोलन एंड फ्लेशी। द मेन प्राइमरी रूट स्टोर द फूड। मेन प्राइमरी रूट क्या करता है? स्टोर द फूड। while secondary जो root है it remain thin and stem reduce in their size. So in modification of tap root, so there are three types of tap root for the modification. तो आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हो। तो यहां पे आपको तीन अलग अलग डायग्राम दिख रही है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, ओके, द फर्स्ट वन इज अ कोनिकल रूट। आपके सामने क्या है? यस, कैरेट। तो ये आप कैरेट पे आप लोग फोकस करोगे तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड पहला है कोनिकल रूट। सो नाउ इन कोनिकल रूट द बेस, यहां पे देख सकते हैं आप लोग इस डायग्राम में, द बेस बिकम ब्रॉड। बेस बिकम ब्रॉड। तो यहां पे इसका जो बेस है इट बिकम ब्रॉड। ये बेस है, ये एपेक्स है। तो बेस कैसे बन जाता है? बेस बिकम ब्रॉड। बेस कैसा बन गया यहां पे? ब्रॉड। सो हियर दिस बेस बिकम ब्रॉड while apex is gradually tapering towards, apex is gradually tapering and it form a conical shape. ये शेप कैसे बनाता है? कोनिकल शेप बनाता है। सो these are called as a conical root. तो वापस देखो, कोनिकल रूट में द बेस बिकम ब्रॉड। बेस कैसी बन जाती है? पूरा बेस जो है इट बिकम ब्रॉड बट इज ग्रेजुअली टेपरिंग टूवर्ड्स द एपेक्स। is a gradually tapering towards the apex to form a conical shape. So these are called as a conical root. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? conical root. Example carrot. Okay, example carrot. Now the second one is a fusiform root. तो हम लोगों ने ये तो देखा हम लोगों ने। Next one is a fusiform root.
फ्यूजिफॉर्म रूट। तो फ्यूजिफॉर्म रूट में आप लोग डायग्राम देखते हो, मैं डायग्राम थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूं। देखो यहां पे आपके सामने क्या है, मूली, समझ आया ना, रेडिश। तो रेडिश में कैसा, देखो यहां पे, हियर द बेस एंड एपेक्स, बेस एंड एपेक्स इज अ टेपरिंग, वाइल मिडल पोर्शन, ये जो मिडल पोर्शन है ये कैसा है, ब्रॉड। ये कैसा है, ब्रॉड। मिडल पोर्शन कैसा है, ब्रॉड। वाइल एपेक्स, ये बेस है, बेस, एंड दिस एपेक्स आर टेपरिंग, एपेक्स आर टेपरिंग। तो पूरा शेप आपको ये स्पिंडल शेप दिखेगा। मिडल कैसा है, ब्रॉड, बेस, ऊपर का बेस, और एपेक्स ग्रेजुअली टेपरिंग, ग्रेजुअली टेपरिंग। ओके, समझ में आपको। तो दीज आर कॉल्ड एज अ फ्यूजिफॉर्म रूट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजिफॉर्म रूट। दीज आर कॉल्ड एज अ फ्यूजिफॉर्म। इजी है ना एकदम। बेस, एपेक्स, टेपरिंग, while middle portion is a broad to form a spindle shape। क्या फॉर्म करता है ये, spindle shape। Now next one is a napiform root। So in napiform root, base is a much more broader and spherical, it becomes spherical, rounded। बीट का एग्जांपल है। तो पूरा बेस जो है वो कैसे बन गया, पूरा राउंडेड एंड सोलन। while apex is a एप्रोप्ली टेपरिंग, उसको क्या बोलते हैं, देखो यहां पे वर्ड लिखा मैंने, इट इज अ एप्रोप्ली टेपरिंग। ये कैसा है, इट बिकम एप्रोप्ली टेपरिंग। एप्रोप्ली टेपरिंग शंडी जैसे आ जाता है उसको। सो दीज आर कॉल्ड एज अ नेपिफॉर्म रूट। नेपिफॉर्म रूट में बेस ब्रॉड है, सोलन है, राउंडेड बन गया है, बट एपेक्स, एपेक्स कैसे बन गया, एपेक्स इज अ ग्रेजुअली टेपरिंग, ग्रेजुअली, इसको बोलते हैं एप्रोप्ली। एप्रोप्ली मींस पूरा गोल है, बीच में से सिंडी जैसे है, एप्रोप्ली टेपरिंग। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेपिफॉर्म। एग्जांपल बीट। तो यहां पे देखो, मैं स्टेम की बात बोला था, स्टेम रिड्यूस। तो ये जो है यहां पे स्टेम है, यहां पे स्टेम है, ये स्टेम रिड्यूस है, ऊपर तो लीव्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो ये हो गया आपका modification of taproot, modification of taproot for the storage of food, for the storage of food। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं यहां से। ओके, तो ये तीनों समझ में आया आपको, इजी है एकदम, डायग्रामेटिक लिए चलना है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जाएंगे फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर द रेस्पिरेशन। तो फॉर द रेस्पिरेशन के लिए हम लोग इस टॉपिक में देखो यहां पे, ओके, आपको दिख रहा है, कुछ डायग्राम भी दिख रहा है। सो नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द रेस्पिरेशन, दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ रूट। ये सबसे स्पेशल काइंड ऑफ रूट है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी रूट ओनली फाउंड इन द मैंग्रोव प्लांट। इसमें पाए जाते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव प्लांट कहां पे ग्रो होते हैं, तो जो कोकन रीजन में रहता है बच्चा, उसको पता है समुद्र किनारे क्या रहता है, देयर इज अ सलाइन सॉल्टी। सुंदरबन एग्जांपल है, बांग्लादेश, यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर पे पूरा स्वैम्प है, सलाइन सॉइल है, वहां पे जो भी प्लांट है वो कैसे है, मैंग्रोव प्लांट है। सो नाउ दिस स्पेशल टाइप ऑफ रूट, ओके, निमेटोफोर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, निमेटो, पी साइलेंट है उसका। सो दिस निमेटोफोर रूट फाउंड इन अ मैंग्रोव प्लांट, मैंग्रोव प्लांट्स ऑल्सो नोन एज हैलोफाइट प्लांट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोफाइट प्लांट। सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड रूट डेवलप इन द मैंग्रोव प्लांट, हैलोफाइट प्लांट्स। दिस प्लांट ग्रो इन अ हाईली सलाइन एंड मार्शी सॉइल। ये प्लांट कहां पे ग्रो करता है, हाईली सलाइन एंड मार्शी सॉइल, वेयर द नॉर्मल रेस्पिरेशन कैन नॉट बी पॉसिबल टू द प्लांट। वहां पे नॉर्मल रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता है प्लांट में। सो दिस प्लांट develop a special kind of root, and these root are negatively geotropic। एक्चुअली रूट कैसे रहता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मगर ये उल्टा ग्रो होता है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। निगेटिवली जियोट्रॉपिक ऊपर की तरफ ग्रो होता है ऐसे, निगेटिवली जियोट्रॉपिक।
एंड नाउ दिस रूट, ये जो रूट है ऐसा निगेटिवली डेवलप होता है. यहां पे मैंग्रोव प्लांट है, ये मैंग्रोव प्लांट के पत्ते होता है यहां पे. तो ये रूट जो डेवलप होता है, दिस रूट डेवलप अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल, लेंटी सेल. कौन से सेल बताया मैंने बच्चों? लेंटी सेल. विद द हेल्प ऑफ दिस लेंटी सेल दे परफॉर्म रेस्पिरेशन. क्या परफॉर्म करते हैं? रेस्पिरेशन. क्योंकि यहां पे पूरा नीचे का जो एरिया है कंप्लीटली सॉइल और मार्शी, तो रूट वहां पे ब्रीदिंग नहीं कर सकता. रूट भी ब्रीदिंग करता है. सो नॉर्मल रेस्पिरेशन कैन नॉट बी पॉसिबल. तो ये रूट कैसे डेवलप हुआ है? दिस रूट डेवलप निगेटिवली जियोट्रॉपी टूवर्ड्स अपर, वर्टिकली ग्रो होता है अबाउ द सॉइल, अबाउ द सॉइल. एंड दिस रूट having a special type of cell called the lenticell. With the help of lenticell they perform their respiration. Example Abyssinia rhizophora. इसका example क्या आएगा? Example is a Abyssinia rhizophora. Rhizophora मैंग्रोव प्लांट है, दूसरा है Abyssinia. Okay, these are the mangroves plant. Okay, easy समझ में आपको? तो बहुत easy है ये टॉपिक भी, बहुत मुझे अच्छा लगता है, तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए. भाई नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाते हैं. फॉर रेस्पिरेशन हो गया. फॉर रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट. तो अभी हम लोग टैप रूट से हम लोग जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट. टैप रूट का पूरा हो चुका है, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट. तो एडवेंटिशियस रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, इसके लिए स्टोरेज. टैप रूट का भी देखा हम लोग, कोनिकल फ्यूजिफॉर्म, और लास्ट में कौन सा देखा हम लोगों ने? एप्रोप्रिएट टेपरिंग वाला नेपिफॉर्म. अभी हम लोग जो देख रहे हैं, दीज आर फॉर द स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट. तो हियर फाइबरस रूट डू नॉट शो डेफिनेट शेप. फाइबरस रूट है ना, इट डू नॉट शो डेफिनेट शेप, पर्टिकुलर शेप नहीं दिखाता. दे स्टोर फूड मटेरियल एंड बिकम सोलन, फ्लेशी, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप. So they can further classify into the first one is a simple tuberous root. पहला उसका टाइप है simple tuberous root, irregular शेप में पाया जाता है. ओके, तो यहां पर देखो इन सिंपल ट्यूबरस रूट आपको क्या दिख रहा है? यहां पे शकरकंद दिख रहा है. ओके, शुगर शकरकंद बोलते हैं ना उसको, स्वीट पोटैटो. सो नाउ ये स्वीट पोटैटो कैसे डेवलप होता है बच्चों? यहां पे ध्यान दो. इसका जो प्लांट है, they grow horizontal to the surface of area. At the nodes, it develop adventitious single root. Adventitious single root develop करता है. And now यहां पे उसका लीव्स है. So it develops single adventitious root at the node. And now this root, ये रूट क्या करता है? This root accumulate heavy food material and become swollen and fleshy, irregular shape. So these are sweet potato. It also help for the propagation purpose. Propagation के लिए भी काम आता है. So single adventitious root arising from the nodes. यहां नोड से, यहां पे दिख रहा है आपको, नोड से अराइजिंग हुआ है सिंगल, और ये एक 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 साइड में ये एक एक अलग सिंगल ही अराइज होता है. ओके, एंड दे एक्यूमुलेट फूड मटेरियल, दे डू नॉट शो डेफिनेट शेप. ओके, इट ऑल्सो हेल्प फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो दीज आर कॉल्ड एज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ट्यूबरस रूट. ओके, तो हम लोग अभी जाएंगे सेकंड, फैसिकुलेटेड रूट. Now in fasciculated root, okay, the cluster of root develop from the base. तो यहां पे डायग्रामेटिकली आपको बताता हूं मैं, क्लस्टर ऑफ रूट डेवलप एट द बेस. बेस से बहुत सारे क्लस्टर ऑफ रूट डेवलप होते हैं ऐसे. क्लस्टर ऑफ रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस. यहां पे प्लांट है ये, ओके, ऊपर वाला मटेरियल. एंड ईच adventitious root become thick and fleshy. Each one become thick and fleshy.
each one become thick and fleshy. हर एक क्या करता है, accumulate the food material and become thick and fleshy. They form in a cluster. पूरा क्लस्टर में जमा हो जाता है. देखो ध्यान देखो, यहां पे एग्जांपल दिया है, एस्पैरागस का एग्जांपल है. ओके, एग्जांपल क्या आएगा इसका, एस्पैरागस, या सेकंड है डेलिया. दिस प्लांट्स एस्पैरागस और डेलिया. ओके, तो ये वापस देखो, फैसिकुलेटेड और सिंपल रूट ट्यूबरस रूट में फर्क है. सिंपल ट्यूबरस रूट में नोट से एक ही एडवेंटिशियस रूट आता है, वो इट एक्यूमुलेट फूड मटेरियल, इरेगुलर इनडेफिनिट शेप बन जाता है. ओके, इट आल्सो हेल्प फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फैसिकुलेटेड में रूट में क्या है, क्लस्टर ऑफ एडवेंटिशियस रूट डेवलप फ्रॉम द बेस एंड ईच वन एक्यूमुलेट द फूड मटेरियल टू बिकम सोलन एंड फ्लेशी. ओके, एग्जांपल एस्पैरागस. नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं अभी. चलो थर्ड टाइप देखते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एडवेंटिशियस में, मोनिफॉर्म रूट. देखो अभी भी जो भी चल रहा है ना पॉइंट्स सब, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट, तो कभी भी पहला पॉइंट क्या, अभी देखो एग्जांपल मोनिफॉर्म रूट में पहला एग्जांपल क्या, पहला पॉइंट क्या डालोगे मालूम है, इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट. ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट बढ़ता है अपना. तो हर एक इसमें ऐसे ही कुछ दिमाग लड़ाओ, स्मार्ट स्टडी करो. आपको गिरी अपना चैनल क्या पढ़ाता है, स्मार्टनेस, तो ये स्मार्ट थोड़ा रखो. समझ में आया आपको, इजी. ओके, तो देखो हम लोग मोनिफॉर्म रूट, पहला पॉइंट क्या आएगा, हाँ गलती मत करो, पहला पॉइंट क्या आएगा बताओ, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. सो नाउ हियर द रूट्स आर बिडेड रूट्स. तो यहां पे देखो ये मॉडिफाइड रूट डेवलप हुआ ऐसे, बट एट रेगुलर इंटरवल इज स्टोर द फूड मटेरियल. एट रेगुलर इंटरवल बढ़ गया, वापस रेगुलर इंटरवल के बाद फूड को क्या करता है, स्टोर करता है. तो इट फॉर्म अ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर. इट फॉर्म्स अ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर. These roots are called as a moniliform roots. तो एट रेगुलर इंटरवल ये क्या करता है, फूड स्टोर करता है, वापस पतला है वापस स्टोर करता है. सो इट फॉर्म्स अ बीडेड लाइक अपीयरेंस. बीडेड लाइक अपीयरेंस. एग्जांपल इज अ स्पिनेशिया रूट्स. स्पिनेच नहीं है, कंप्लीटली अलग है. स्पिनेशिया रूट्स, स्पिनेशिया जो प्लांट है उसमें ऐसा रूट पाया जाता है, स्पिनेच नहीं. अभी हम लोग जाएंगे नोडुलस रूट. डायग्राम आपके सामने है. चलो बताओ बच्चों, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, अरे हाँ पहले गलती वापस कर रहे हो आप लोग, क्या लिखोगे, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. स्मार्ट गिरी, मैंने बोला क्या, स्मार्ट गिरी. गिरी ट्यूटोरियल चैनल है अपना ना, तो स्मार्ट गिरी समझ में है ना आपको. तो ये है नोडुलस रूट. नोडुलस रूट में पहला पॉइंट आपको अभी बताया मैंने, स्मार्ट गिरी बताया ना आपको. यस, तो यहां पे देखो सेकंड पॉइंट. नाउ हियर द क्लस्टर ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स आर डेवलप्ड. दिस क्लस्टर ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स आर लॉन्ग, स्लैंडर एंड इनलार्ज एट द टिप. यहां पे इनलार्ज कहां पे हुआ है, टिप पे इनलार्ज हुआ है. कहां पे हुआ है, दे आर इनलार्ज एट द टिप, यहां पे. So these are called as a nodulous root. So cluster of long, slender, adventitious root become swollen at the tip. कहां पे swollen जाता है, to form a nodules. To form a nodules. So these are called as a nodulous root. Example arrow root. किसमें पाया जाता है ये, arrow root. अभी मार्केट में अवेलेबल होगा देखो ऐसा रूट, जो भाजी करते हैं उसकी, उसको बोलते हैं नोडुलस रूट. चलो अभी नेक्स्ट टाइप हम लोग, यहां पे एडवेंटिशियस का टाइप हो गया. अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट. फूड तो हो गया, अभी कौन सा देखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर द सपोर्ट. तो पहला एग्जांपल है द प्रॉप रूट.
पहला एग्जांपल कौन सा है? प्रॉप रूट। थोड़ा कम करता हूं यहां पे मैं, प्रॉप रूट। चलो पहला पॉइंट क्या आएगा? स्मार्ट डिग्री। हाँ यस, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, सो दिस प्रॉप रूट अराइजिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। आपको यहाँ पे बनियन ट्री दिख रहा है, तो ये बनियन ट्री में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस दिख रहा है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस दिख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस है। सो हियर द ब्रांचेस द अराइजिंग दिस रूट आर अराइजिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। ये रूट कहां से अराइज हुआ है? दिस रूट आर अराइजिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, हुआ ना? दे ग्रो वर्टिकली एंड टचेस टू द सॉइल। कहां पे टच हुआ है? सॉइल पे, यहां पे देख सकते हैं सॉइल पे टच हुआ है। दे ग्रो वर्टिकली एंड टचेस टू द सॉइल एंड दे एक्ट एज अ पिलर्स। आप लोग देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे बनियन ट्री में बहुत सारे प्रॉप रूट है अराइजिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से अराइज हुआ है। नाउ दे आर ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, टचेस टू द सॉइल, पेनिट्रेट द सॉइल एंड ईच वन एक्ट एज अ पिलर्स। अभी इतना बड़ा ब्रांच, उसको तो सपोर्टर चाहिए कि नहीं तो गिर जाएगा वो। तो इसको सपोर्ट कौन देता है? प्रॉप रूट, बिकॉज इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, इट एक्ट एज अ पिलर्स एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट। एग्जांपल बनियन ट्री। ओके, कभी झूला झूला है कभी उस पे प्रॉप रूट पे? हाँ, सावन में करते, अभी सावन में आएगा महीना, कभी झूला झूलने जाओ उस पे तो पता चलेगा वो प्रॉप रूट है। क्या है? प्रॉप रूट है। तो प्रॉप रूट मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, इट एक्ट एज अ पिलर्स। ओके, जाके गिरना मत, नहीं तो बोलेंगे यार सर ने भेजा और हम लोग गिर गए। ओके, पहले सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ द नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, स्टिल्ट रूट। ओके, चलो क्या पॉइंट आएगा? पहला पॉइंट क्या आएगा? आपको एक ही पॉइंट है, मैंने स्मार्ट गिरी। हाँ यस, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। ये पॉइंट डालना मत भूलो, बहुत इजी है। तो यहां पर देखो स्लिट रूट। नाउ द स्लिट रूट अराइजिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कहां से अराइज होता है? लोअर पार्ट। आप लोग देख सकते हैं ये लोअर पार्ट से ऐसे अराइज हुआ है, एट द फ्रॉम द लोअर नोड्स। ये भी दिख रहा है आपको, ये दीज आर स्लिट रूट। दे आर अराइजिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द नोड्स, लोअर पार्ट से हुआ है। दे ग्रो ऑब्लिकली। देखो यहां पे ये ग्रो कैसे करता है, यहां पे दिखाता हूं आपको। दे ग्रो ऑब्लिकली, ऐसे ग्रो करता है, ऑब्लिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। They grow obliquely downward direction, touches to the soil and give mechanical support. Give mechanical support. क्या पर देखो वहां पर stilt root, they arising from the lower part of the nodes. They grow obliquely downward direction, penetrate the soil and give mechanical support. Okay, example कौन सा है इसमें? मेज रूट आता है, शुगर केन। गन्ने की खेती में जाके देखो यहाँ पे उसको सपोर्ट कौन देता है? हाँ, स्टिल्ट रूट। ओके, या तो समझ में आपको? तो ये डायग्राम आपको ये सामने दिख रहा है आपको, ये मेज का प्लांट है। अभी हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लाइंबिंग रूट। नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लाइंबिंग रूट। सो नाउ द क्लाइंबिंग रूट, ये आपको यहाँ पे छोटा सा रूट दिखाएगा क्लाइंबिंग रूट में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा रूट निकला है, ये यहाँ पे पोर्शन में व्हाइट में दिखा था पेन में। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे रूट निकला है ना ये। हाँ यस, ये कहां से डेवलप है? देखो ये लीव्स का पोर्शन है जो मैं ग्रीन बनाता हूं, ये लीव्स का पोर्शन है, ये उसका आगे वाला तना है, और यहां पे नोड से, और नोड से ये देखो। ओके, मिस बीटल प्लांट में, बीटल प्लांट का आप लोगों ने डायग्राम ऐसा है, बीटल प्लांट। बीटल प्लांट में खाने वाला पत्ता जो रहता है, स्वीट पत्ता खाते हैं ना, क्या स्वीट पान, बनारसी पान, मीठा पान, उस पर रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे द स्मॉल रूट्स आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द पेटियोल। कहां से? नोड से डेवलप होता है, नोड्स पे लीव निकलता है, वहां से स्मॉल
roots, adventitious root are arise and they support to the substratum. आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में मैं इरेज कर देता हूं, पता चलेगा आपको. ओके, छोटा छोटा निकला यहां पे. दे अटैच टू द सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम मींस नीचे वाला, पीछे वाला उसका भाग. एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द क्लाइंबर एंड इट हेल्प फॉर द क्लाइंबिंग. सो एग्जांपल बीटल लीव्स. बीटल लीव्स में देखो ऐसे छोटे छोटे नोड्स पे क्या आता है. आप लोग मनी प्लांट का देखा, मनी प्लांट का भी ऐसा छोटा छोटा सा रूट्स आता है एडवेंटिशियस एट द नोड्स. ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लाइंबिंग रूट्स. क्लाइंबिंग रूट्स के बाद जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट इज अ क्लाइंबिंग. क्लाइंबिंग और क्लाइंबिंग में बहुत फर्क है. सो नाउ हियर इन द क्लाइंबिंग वेरी टाइनी रूट्स डेवलप अलोंग द इंटर नोड्स. यहां पे नोड से डेवलप नहीं होता है, वो क्लाइंबिंग होता है. यहां पे क्लाइंबिंग रूट है और ये डेवलप कहां से होता है? इट डेवलप, अभी ये इंटर नोड्स है, ये नोड है, ये नोड है. नोड से क्या आता है? पत्ता आता है, यहां पे लीव्स आता है. लीव्स आ गया, ये लीव्स आ गया यहां से. बट नाउ हियर इन क्लाइंबिंग रूट दस मेनी स्मॉल टाइनी रूट्स आर अराइजिंग. कहां से अराइज होते हैं? थ्रू द इंटर नोड्स. यहां से ऐसे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं यहां पे ऐसे. वेरी टाइनी रूट डेवलप अलोंग द इंटर नोड्स. इट शो डिस लाइक स्ट्रक्चर एडिटिव. तो आप लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका छोटा सा डिश जैसा रहता है. एंड वी सीक्रेट अ स्टिकी सब्सटेंस. ये स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करता है. इसकी वजह से ये इंटरनोड, ये पूरा जो प्लांट का पार्ट है वो चिपक के रहता है उससे. आर यू गेटिंग? डिश लाइक शेप है टिप पे. इट सीक्रेट म्यूसिलेज सीक्रेट करके चिपकाने का काम करता है, अधेशन का काम करता है. सो दीज आर कॉल्ड द क्लाइंबिंग रूट. एग्जांपल इंग्लिश आईवी प्लांट. ओके, तो ये आपका क्लाइंबिंग रूट. इसमें पहला पॉइंट क्या है? स्मार्ट गिरी पहला पॉइंट आपको वर्ड ही दिया मैंने. इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट. उसके बाद यह सब आएगा. सेकंड, नाउ द नेक्स्ट वन प्लैंक रूट. बट्रेसिस बोलते हैं उसको, प्लैंक रूट. यहां पे दिख रहा है आपको कुछ? यहां पे सांप भी नहीं है, टेंशन मत लो. यहां पे ये जो ट्री का जो तना है, इससे छोटे छोटे यहां से ये एडवेंटिशियस रूट डेवलप हुए, वो पूरा फैल गया ऐसे. सो प्लैंक रूट या बट्रेस रूट डेवलप एट द बेस ऑफ द लॉन्ग ट्री. लॉन्ग ट्री के बेस पे डेवलप होता है टू फॉर्म अ प्लैंक. ऐसा पूरा दीवार जैसे बना था प्लैंक. इट एक्सटेंशन अराउंड द स्टेम. ये पूरा स्टेम को ये एक्सटेंशन देता है. क्या देता है? एक्सटेंशन. पूरा स्टेम ऐसा है, बाद में ये प्लैंक रूट ऐसे ऐसे ग्रो होता है. इट गिव एक्सटेंशन एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट. एग्जांपल पीपल ट्री के नीचे देखो, रूट निकलेगा, रूट के थोड़ा सा फैलते रहेगा. These are called as a plank root which give mechanical support. तो पहला पॉइंट क्या आएगा? It is a modification of adventitious root to give a mechanical support. Okay. Now this plank root develop at the base of the long tree from the plank-like extension. ये plank-like extension बनाता है around the stem and give mechanical support. तो people root का example है. Now the next one जाएंगे हम लोग. बुयॉन्ट रूट. तो यहां पे देखो, ये नेक्स्ट वन इज अ बुयॉन्ट रूट. तो यहां पे ध्यान सकते, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, छोटा डायग्राम है, आपको इस साइड में लेके जाता हूं. सो नाउ इन दिस बुयॉन्ट रूट आप लोग देख सकते हो सम फाइबर्स रूट्स आर डेवलप. सो नाउ दिस रूट्स, पहला यहां पे आएगा, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट to give a mechanical support. These root develop at the nodes in the aquatic plants. Aquatic herbs में, aquatic में पानी में herbs जो है छोटे छोटे plants में रहते हैं. And on this plant the buoyant roots are developed. Buoyant roots बोलते हैं इसको. And now this aquatic, they are developed at the node of the aquatic herbs. It helps for the floating, क्योंकि इसमें buoyancy है, air cavities रहती है. And because of this air cavity इट हेल्प फॉर द फ्लोटिंग. फ्लोटिंग के लिए हेल्प करता है. पूरा प्लांट एक जड़ से अटैच रहता है,
मगर उसको फ्लोटिंग का काम भी कौन करता है? दिस बियॉन्ड रूट। तो जेसिया रेपेन करके स्पीशीज है सामने, इस पे पाया जाता है। सो इट हेल्प फॉर द फ्लोटिंग बिकॉज दे हैविंग अ एयर कैविटी एंड इट इज सॉफ्ट। क्या करता है वो? फ्लोटिंग का काम करता है। किसका काम करता है? फ्लोटिंग का। ओके, तो ये हुआ आपका अभी तक का मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन स्पेशल मॉडिफिकेशन जाएंगे। इसमें जाएंगे हम लोग स्पेशल मॉडिफिकेशन। तो इन स्पेशल मॉडिफिकेशन द फर्स्ट वन इज एपिफाइटिक रूट। तो यहां पे देखो, दीज आर द स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन। सो फर्स्ट वन इज एपिफाइटिक रूट। सो दिस रूट डेवलप इन द ऑर्किड्स प्लांट। ये रूट कहां पे डेवलप होता है? ऑर्किड प्लांट। और ऑर्किड प्लांट ग्रो कहां पे होते हैं? दे आर एपिफाइटिक। एपी मीन्स ऊपर, फाइटिक मीन्स प्लांट के ऊपर। So they are epiphytic plant grow on another plants, and this plant develop a special kinds of root. These roots are called a hanging root. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Hanging root. This special type of hanging root, ये यहां पे दिख रहा है, व्हाइट कलर का दिख रहा है, देखो। और मैं एक डायग्राम निकाल के बताता हूं। ऑर्किड्स में वेंडा का एग्जांपल निकालो। दीज आर द वेंडा प्लांट्स। ओके, ये मैंगो की ट्री पे पाया जाता है वेंडा प्लांट्स। ये स्टेम है, इसके छोटे रूट से दूसरे भी रूट्स रहते हैं। एंड व्हाइट कलर में आपको दिखाऊंगा, दीज आर द स्पेशल हैंगिंग रूट। स्पेशल हैंगिंग रूट। ओके, नाउ दिस, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको ऐसे। नाउ दिस हैंगिंग रूट, दिस आर द स्पेशल टाइप ऑफ रूट एंड हैविंग अ वेलामिन टिश्यू। इसमें कौन से टिश्यू प्रेजेंट है? वेलामिन। दिस वेलामिन टिश्यू आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये किसके नेचर में? हाइग्रोस्कोपिक। इट एब्सॉर्ब एटमॉस्फेरिक वाटर एंड सप्लाई टू द प्लांट। एपिफाइटिक प्लांट कैसे है? उसको मिनरल जो चाहिए वो उसके प्लांट के, होस्ट प्लांट के बार्क से लेता है। ये हार्मफुल नहीं है। ओके, बट उसको जो मॉइस्चर वाटर चाहिए वो कहां से लेगा? वो एटमॉस्फेयर से लेता है विद द हेल्प ऑफ दिस हैंगिंग रूट और एपिफाइटिक रूट। दिस रूट हैविंग अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड द वेलामिन, जो ग्रीन कलर के पाए जाते हैं वेलामिन से। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू, दिस सेल, दे एब्सॉर्ब एटमॉस्फेरिक वाटर। एग्जांपल वेंडा। ये एग्जांपल किसका है? ऑर्किड प्लांट्स का, वेंडा। ऑर्किड्स आर द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लांट, इसलिए वो दूसरे प्लांट पे ग्रो होता है। क्यों? सनलाइट एब्सॉर्ब करने के लिए मैक्सिमम, क्योंकि पूरा घना जंगल है उसमें, वो बरसाती जंगल में, रेन फॉरेस्ट में ये ऑर्किड्स ऊपर पाए जाते हैं, या बहुत बड़ी कैनोपी वहां पे भी पाए जाएंगे। मैंगो ट्री पे ऊपर मिलता है क्योंकि सनलाइट कैप्चर करना है, मगर अभी वाटर भी चाहिए, रूट तो नीचे, पानी तो नीचे है। तो ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर का वाटर एब्सॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ वेलामिन टिश्यू। उसके बाद मैं जाता हूं लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रूट, sucking root. Next one is the sucking root. So these are also special type of root. These are found in parasitic plant. अभी यार बोलेगे यार प्लांट भी पैरासिटिक रहता है। हाँ, प्लांट आर ऑल्सो पैरासिटिक इन नेचर। दिस प्लांट्स, एग्जाम्पल आपको कस्कुटा का एग्जाम्पल मिलेगा। ये प्लांट क्या करता है? दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है। दे आर नॉट हैविंग एनी लीव्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, उसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन नहीं है। सो दिस प्लांट, दे आर ग्रोन होस्ट प्लांट एंड दे हार्मफुल टू द होस्ट प्लांट। ऑर्किड में ऐसे नहीं था, एपिफाइटिक में वो हार्मफुल नहीं है। ओके, यहां पे ये प्लांट जब ग्रो होता है, बिकॉज दे डज नॉट हैविंग एनी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ये क्या करता है? पूरे होस्ट प्लांट पे ग्रो करता है एंड दे पेनिट्रेट द होस्ट प्लांट, पेनिट्रेट द होस्ट प्लांट विद द हेल्प ऑफ हॉस्टोरिया। यहां पे देखो डायग्राम में दिया मैंने, विद द हेल्प ऑफ हॉस्टोरिया, विद द हेल्प ऑफ हॉस्टोरिया। छोटे छोटे दिख रहा है यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक हॉस्टोरिया, एंड दे एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट एंड इट इज हार्मफुल टू द होस्ट प्लांट, हार्मफुल टू द होस्ट प्लांट। एग्जाम्पल कस्कुटा, उसको मराठी में अमरवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमरवेल।
तो किसी प्लांट पे देखो येलो येलो कलर का पूरा प्लांट को कैप्चर करता है, कुछ दिनों के बाद प्लांट भी बेचारा मर जाता है होस्ट प्लांट, क्योंकि ये क्या करता है जब ग्रो करता है तो उसके होस्ट प्लांट के ऊपर छोटे से पेनिट्रेशन करता है रूट्स के से, स्पेशल माइक्रोस्कोपिक रूट हॉस्टेरिया डेवलप करता है एंड एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ओके, तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। तो ये पूरा मॉडिफिकेशन हम लोगों ने इस सेशन में कंप्लीट किया। तो बच्चों मैंने क्या बोला, स्मार्ट रहो, स्मार्ट गिरी करो, गिरी ट्यूटोरियल्स है इसलिए स्मार्ट गिरी करो और अच्छा स्टडी करो। बाय।